तो हमने लास्ट टाइम देखा था मैट्रिक्स विजुअल्स। मोस्टली हमने जितना भी टैक्स में मेजर्स बनाए थे वो मैट्रिक्स विजुअल से ही देखे थे अभी तक के, या फिर टेबल से इस तरीके से। ठीक है, आज हम लोग दो चीज एक्सप्लोर करेंगे, या जहां तक पहुंच पाएंगे मैक्सिमम, स्लाइसर्स और कार्ड्स एंड केपीआई। ठीक है, पहले स्लाइसर वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, स्लाइसर कहां से आता है हमारे पास में। ये मैंने पिछले पिछले क्लास में जो शेयर किया था वही चीज सेम फाइल है मेरे पास, उसी फाइल में मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे ना फॉर द टाइम बिंग देख रहे होंगे कि ये फिल्टर्स की वजह से ना ये नीचे का स्पेस मेरा जो है वो ऑक्युपाइड है, तो मैं फिल्टर्स को ऐसे शॉर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे स्पेस मिल गया है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे चीजों को। बाकी चीजों के लिए मेरे पास स्पेस बन सके, तो करने वाले हैं स्लाइसर्स। ठीक है, स्लाइसर्स कहाँ, देखिए कोई भी नया विजुअल आपको लाना है ना, तो सबसे पहले आप ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। नहीं तो किसी पे आपने गलती से क्लिक किया होगा ना, तो विजुअल उस दूसरे विजुअल में अगर कॉम्पेटिबल होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने बाहर क्लिक किया हुआ है, क्या देखने वाले हम लोग, स्लाइसर्स। स्लाइसर्स कहाँ मिलेगा, किसी ने अटेम्प्ट किया है क्या स्लाइसर्स। ठीक है, यहाँ पे हवर करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा स्लाइसर। ये फनल शेप में जो दिख रहा है ना, एक टेबल और एक फनल शेप, ये हमारा स्लाइसर। ठीक है, इस तरीके से स्लाइसर हो जाएगा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वाले में है। क्यों, क्योंकि जब मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूं ना, तो मेरे पास क्या ऑप्शन दिखते हैं वहां पे। एक सेकंड ना, रिकॉर्डिंग देख ले रहा हूं हो रहा है कि नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास, सिर्फ एक ही फील्ड है मेरे पास, दैट्स इट। एक ही फील्ड ही है मेरे पास सर। लेकिन स्लाइसर का काम क्या है, देखिए स्लाइसर एक तरीके का फिल्टर का काम करता है। फॉर एग्जांपल इस पेज पर सारे विजुअल्स हम जानते हैं कि कनेक्टेड है। अब मुझे सिर्फ कनाडा या फिर एक रीजन स्पेसिफिक अगर डेटा निकालना है, फॉर एग्जांपल कैलेंडर में नहीं, कहाँ मिलेगा हमें, टेरिटोरीज में। टेरिटोरीज में जाता हूं और कंट्री कंट्री सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, ये ऑप्शन ही है मेरे पास। तो मेरे पास ये सारे कंट्रीज की लिस्ट आ गई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इतने कंट्रीज हैं मेरे पास। कंट्रीज बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं, फिलहाल हमारे पास रीजन भी है, बट कंट्रीज मान के चल लीजिए, सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे। नहीं, कंट्रीज ही हैं, मानना नहीं है, सारे कंट्रीज हैं हमारे पास। अब मुझे इसमें से चाहिए कि सिर्फ मुझे यूएस का डेटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ यूएस का डेटा, तो मैं आउट होके सिर्फ यूएस का डेटा आ जाता है। देखिए चेंज हुए वैल्यूज, यस। फिर मुझे चाहिए फ्रांस का डेटा, तो फ्रांस का डेटा। ऑस्ट्रेलिया का डेटा, देन ऑस्ट्रेलिया का डेटा। लेकिन अगर मुझे ऐसा डाउट आता है कि ठीक है यूरोपियन रीजन में मुझे डेटा चाहिए, तो यूरोपियन रीजन में क्या क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा। मैंने फ्रांस सिलेक्ट किया, और फिर अब मैं जर्मनी को अगर सिलेक्ट करता हूं ना, तो एक बार में एक ही सिलेक्ट हो पा रहा है, मेरे पास दो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए इसमें की प्रॉपर्टीज। तो स्लाइसर में प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकता हूँ क्या, हाँ, कहाँ चेंज कर सकता हूँ, कैसे चेंज करेंगे। यहां पर ये देखिए छोटा सा आइकन बन करके है। पहले यहां ऑप्शन हुआ करता था, पर इन लोगों को लगा कि थोड़ा और मेहनत करवा लेते हैं। इन्होंने सारे सेटिंग्स को कहां मूव कर दिया है, फॉर्मेट, स्लाइसर सेटिंग्स, ऑप्शन, स्टाइल। ये कहां मिलेगा, फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाना है। ठीक है, स्लाइसर सेटिंग्स, देखिए स्लाइसर सेटिंग, ऑप्शन, स्टाइल, स्लाइसर सेटिंग्स, इसके अंदर ऑप्शन है और स्टाइल। मतलब यहां पर मेरे पास इजीली एक्सेसिबल था, मुझे पता नहीं इन लोगों ने यहां क्यों मूव कर दिया। अब यहां पर ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को मैं चेंज भी कर सकता हूं। कैसे, ये इतना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको टाइल शेप में भी रख सकता हूं। ठीक है, टाइल शेप में कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यस। ऐसे करके मैंने थोड़ा सा रीएडजस्ट किया, मेरे पास पूरा यहाँ पे ऐसे। अब मैं चाहे तो ये ज्यादा मेरे लिए प्रैक्टिकल या बटन फॉर्मेट में है। पहले चेकबॉक्स था जो कि उतना शायद यूजर फ्रेंडली नहीं लगे, तो ये टाइल फॉर्मेट में है। ठीक है, या बटन फॉर्मेट में। मैंने ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया। पर मुझे क्या डाउट आ रहा था, मुझे चाहिए कि एक साथ मैं किसका, यूरोप का डेटा सिलेक्ट कर सकूं, मैं फ्रांस और जर्मनी को सिलेक्ट कर सकूं। तो उसमें भी क्या करना है आपको, चेंजेस में यहाँ पे क्या कर रहा है ये, सिंगल सिलेक्ट ऑफ करके रखा हुआ है। मल्टीपल सिलेक्ट क्या बोल रहा है ये, मल्टीपल सिलेक्ट ऑन है।
कैसे करेंगे मल्टीपल सिलेक्ट? कंट्रोल एंड देन क्लिक, या फिर कमांड एंड देन क्लिक। मुझे ये नहीं पता। जब ये कहाँ गया, ये पावर बीआई मैक ओएस पे या इस पे नहीं चलता है, तो इन्होंने कमांड क्यों लिखा, सिर्फ कंट्रोल लिख सकते थे। ठीक है, मैं कंट्रोल सिलेक्ट कर रहा हूं। मैंने कंट्रोल से जर्मनी सिलेक्ट किया और कंट्रोल से फ्रांस। अब फ्रांस और जर्मनी दोनों सिलेक्टेड है मेरे पास, और जो डेटा पॉपुलेट होकर के मेरे पास आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो मेरे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं फ्रांस और जर्मनी में। यहां तक ठीक है सभी को? कोई डाउट? सईद, रश्मि, अरीना, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग किसी टेबल में पर्टिकुलर फिल्टर लगाते हैं ना, तो एक तरीके का क्या है, ये फिल्टर है। फिल्टर में भी हमारे पास अगर दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑफ है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं यूजर एक बार में सिर्फ एक ही सिलेक्ट करे, तो आप क्या कीजिए, सिंगल सिलेक्ट को ऑन कर दीजिए, सारे ऑप्शन चले जाएंगे, वो मल्टीपल सिलेक्ट वाला। अब एक बार में सिर्फ यूजर एक ही चीज सिलेक्ट कर सकता है, वन एट ए टाइम। और अब आपको अनचेक करना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा या फिर क्लिक कीजिएगा। नहीं हो रहा है, बाहर सिलेक्ट करते हैं हम लोग, कोई भी नहीं हो रहा है। अब मेरा ना यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट होकर के मेरे से सिलेक्ट अनसिलेक्ट नहीं हो रहा है। कैसे करेंगे इसको अनसिलेक्ट? चलिए एक्सप्लोर करते थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पर है क्या कुछ ऑप्शन? ठीक है, ये सॉर्टिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं ना इरेजर ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मैं इरेजर ढूंढ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सारा जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे इरेजर मिल नहीं रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन आ रहा है मेरे पास। मैंने सिलेक्शन क्लियर कर दिया। रिसेट हुई की वैल्यूज, क्लियर सिलेक्शंस। ये तभी नहीं दिख रहा था ना? यहाँ पे मैंने सिंगल सिलेक्ट को कंपलसरी कर दिया था, इसीलिए वो एक कंपलसरी मुझे सिलेक्ट करने के लिए दे रहा था। जैसे ही मैंने रिसेट टू डिफॉल्ट कर दिया, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन ना, तब इसने मुझे ऑप्शन क्या दे दिया, यहाँ इरेजर का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ काफी सारे विजुअल्स हैं, रिलेटेड है, उसको एक्सप्लोर कीजिए आप। क्या कर दिया हमने, ये कंट्री वाला डेटा सिलेक्ट करके दे दिया। ठीक, इसको यहीं पे रख देते हैं हम लोग। ओके, इतना स्पेस सही है। अब हम क्या कर सकते हैं स्लाइसर में, सिर्फ स्लाइसर में आप ऐसा नहीं कि फील्ड से ही कर सकते हैं, आप इसमें ना एक और स्लाइसर बना लेता हूं मैं। कहाँ गया स्लाइसर? ये स्लाइसर है मेरे पास। इस बार मैं स्लाइसर में क्या करता हूं, डेट वाला जो फील्ड है वो डाल देता हूं मैं। ठीक है, डेट को उठाता हूं और कहां डालूंगा, यहाँ पे फील्ड, एक ही फील्ड है हमारे पास ऑप्शन में, डेट। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं क्या हमारे पास? यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ भी वही बता रहा है कि स्लाइसर की सेटिंग जो है वो सेटिंग में मूव कर दी गई है। फॉर्मेट विजुअल स्लाइसर सेटिंग्स, देखिए इसमें हमारे पास ना इस तरीके से लिस्ट है, वर्टिकल लिस्ट, सारे डेट्स आ जा रहे हैं, जो कि उतना यूजफुल नहीं दिख रहा है मुझे। फिर क्या है, टाइल, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही है यहाँ पे, बट ये क्या आ रहा है, मंथ वाइज आ रहा है। ठीक है,
थोड़ा ज्यादा ही वो आ रहा है, फ्रेगमेंटेड आ रहा है, इतना मुझे नहीं चाहिए ग्रैनुलर। फिर क्या ऑप्शन, बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। ये मुझे कुछ यूजफुल लग रहा है कि जहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, कहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, 2015 से लेकर के 2017 के बीच का जितना भी डेटा है ना, उसको मैं डेट वाइज फिल्टर कर सकता हूं। जैसे कि इसका स्लाइसर को मैं मूव करता हूं, 2015 से क्या करता हूं मैं, 2016 का जनवरी में आ जाता हूं ऑलमोस्ट। तो देखिए जितना भी डेटा है ना मेरा, वो सारा जनवरी का आ गया है। सिमिलरली अगर मैं इसको पीछे चाहूं तो इसको ये पीछे खींच के ला सकता हूं। ठीक है, यहां तक सही है। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने अभी फिल्टर बनाए, कैसे, स्लाइसर के थ्रू। पहला बनाया हमने एरिया वाइज फिल्टर और दूसरा कंट्री वाला फिल्टर। मैं चाह रहा हूं कि वो डेट दिखे, डेट चला जा रहा है हल्का सा। तो ये दो हमने फिल्टर बना दिए। क्वेश्चन में देख लेते हैं, कह रहा है फील्ड कंट्री वाला हमने बना दिया, एक फील्ड में डेट ले दिया। अब एक फिल्टर है रिपोर्ट लेवल फिल्टर करते हैं। यस, तो यहाँ पे जो आपकी टीम है ना, ठीक है, हमारे पास 2015 का डेटा है, 2016 का डेटा है और 2017 का भी डेटा है। यहाँ 16 तक ही क्यों आ गया डेटा, ओके, ये स्लाइसर यहाँ तक जाता है। 2017 तक का डेटा था, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि 2015 तक मैं सिर्फ ले रहा हूं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हाँ, 2015 तक ना। आप कैटेगरी में जाइए तो देखिए मोस्टली क्या है उनके पास, मोस्टली क्या है, सिर्फ बाइक्स ही थी। 2015 के बाद 2016 में जाके उन लोगों ने ना बाकी कैटेगरी स्टार्ट किया। कौन कौन सी, यहाँ पे है क्या, ठीक है, 2016 के मिड में जाके उन लोगों ने बाकी सारी कैटेगरी स्टार्ट किया। तो जो कैटेगरी स्टार्ट नहीं किया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी कैटेगरी स्टार्ट नहीं है, 2015 से लेकर 2016 के बीच में सिर्फ बाइक्स ही बेच रहे थे वो। अगर आपको आपका मैनेजर या आके बोलती है टीम कि ये जो पुराना वाला डेटा था ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2016 और 2017 का डेटा चाहिए, 2015 का जो डेटा है वो अननेसेसरी है, क्योंकि पहले कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचती थी, अब कंपनी के बहुत सारे कैटेगरीज आ गए हैं, तो पुराना डेटा क्या है वो मत शो करो, अननेसेसरी का क्लटर हो रहा है इस पेज पे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, फिल्टर लगा के। अब मैं चाहता हूं कि इस पेज पे ना, इस पेज पे 2015 का कोई डेटा दिखे ही नहीं, मतलब 2015 का डेटा दिखे ही नहीं। कैसे कर सकते हैं हम इसको, मैंने पढ़ाया था ना, फिल्टरिंग ऑप्शन, विजुअल लेवल, पेज लेवल। तो पेज लेवल फिल्टर लगाएंगे किस पे, इस पे, इस तरीके से करेंगे हम। ये फिल्टर मैंने क्या किया था, हाइड करके रख लिया था, ये मेरे पास आ गया। लेकिन ये सभी के पास होगा क्या, शायद सभी के दिख भी नहीं रहा होगा। ये कहां से आएंगे हम लोग, यहाँ फॉर व्यू वाले ऑप्शन में दिखेगा आपको, व्यू में जाना है, फिल्टर्स पे क्लिक करना है। देखिए ये सिलेक्टेड है इसलिए हाईलाइटेड है। यहाँ पर ऑन दिस पेज, ऑन ऑल पेजेस, ऑन दिस पेज ना, इस पे हम लोग पहले काम कर लेते हैं। ठीक है, ऑन दिस पेज, इस पेज पे मुझे क्या चाहिए, जो डेट वाला है, डेट नहीं मुझे ईयर चाहिए ना, ईयर तरीके से आ जाएगा। अभी क्या बता रहा है, एडवांस फिल्टरिंग, नहीं नहीं मुझे एडवांस फिल्टरिंग नहीं चाहिए, मुझे बेसिक फिल्टरिंग ही दे दो। बेसिक फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग में क्या है, मैं ईयर सिलेक्ट कर सकता हूं। ये कैसे आ गया, क्योंकि मैंने ईयर का ईयर सिलेक्ट किया ना, कहां गया, मैंने ईयर सिलेक्ट किया था, ये डेट सिलेक्ट, ठीक है, डेट हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। मैंने डेट सिलेक्ट किया था क्या, नो, ईयर, मैं ईयर ला देता हूं। अरे सॉरी, ये वाला आ गया था इसीलिए, ये विजुअल सिलेक्टेड था ना मेरा, ये विजुअल सिलेक्टेड था इसलिए वो डेट आ गया। मैं भी ब्लैंक पे क्लिक कर रहा हूं। अब मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे कोई भी मेरा विजुअल सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब फिल्टर्स ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, मैं मेरा पर्पज ये है ना कि 2015 का डेटा विजिबल नहीं हो, तो उसको क्या करता हूं मैं, फिल्टर आउट कर दूंगा। कैसे, ईयर को उठाता हूं और
ऑन दिस पेज करता हूं, इसमें मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन यस बेसिक फिल्टरिंग 16 और 17। बस ये 2 ईयर जो है मेरे पास चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट ही होने लग गया है 2016 से, जो कि पहले 15 रहा था। इसका मतलब स्लाइसर का जो बेसिक वैल्यू है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2015 था, वो 2016 हो गया। चाहे तो हम फिर से ले सकते हैं, देखिए 2015 पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो आ गया ना 2015। पर टीम कह रही है ना कि पहले हम वो काम नहीं करते थे। कौन सा काम? ठीक है, हमारे पास कैटेगरी पहले सिर्फ बाइक्स की थी, इसलिए वो जरूरत नहीं है, हटा दो उसको। अब इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव हो गया वो। थोड़ा मैं खाली इसे कोलैप्स करता हूँ क्योंकि अननेसरी वो क्लटरिंग हो रही है मुझे। इसको मैंने साइड कर दिया, मैंने डिलीट नहीं किया। अब जो भी डेटा आएगा ना मेरा 2016 से ही स्टार्ट होगा। समझ में आया ये क्या किया मैंने? रश्मि, अनघा, हाँ। सही? यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फिल्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारे पास है सिंक स्लाइसर्स। ये क्या कह रहा है? सिंक स्लाइसर्स। ये देखिए, जैसे हम मैंने फिल्टर्स इनेबल किया ना व्यू में जाकर के, तब एक ऑप्शन मुझे दिखता है सिंक स्लाइसर्स, और इसका आइकन और इसका आइकन सेम ही है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? हाँ, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। मान के चल लीजिए कि आपके पास दूसरे पेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कल हमने, कल नहीं, हफ्ता भर पहले, ये एक पेज पे इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके मैंने बताया था कि दे आर नॉट रिलेटेड। लेकिन अगर मान के चल लीजिए ऐसे आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, और ये जो स्लाइसर है, मान के चलिए कि आपको 2017 का ही सिर्फ डेटा चाहिए। आपने यहां से लेकर के सरकाया 2017, ठीक है, 1 जनवरी 2017 का आपका डेटा है, ठीक है, इतना आपने डेटा लेकर के आया। लेकिन नेक्स्ट पेज पे क्या डेटा दिख रहा है आपको? नेक्स्ट पेज पे तो पूरे साल भर का डेटा दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, उनके बीच में सिंक स्टैब्लिश करना है, ठीक है, दोनों को एक ही लाइन पे लेकर के आना है। तो कैसे लेकर के आएंगे? मैं आ जाता हूँ इस पेज पे, मेरा ये स्लाइसर बन करके, ध्यान रहे सिर्फ अभी मैं इस स्लाइसर पे काम कर रहा हूँ, दूसरे वाले स्लाइसर पे नहीं। इस स्लाइसर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिंक स्लाइसर पे करता हूँ। सिंक स्लाइसर का क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी पे एक जो ये स्लाइसर बन करके है ना, उसको मैं किसके साथ सिंक करना चाहता हूँ, ये सिंक है। और दूसरा, वो विजुअल, वो अपीयर भी होना चाहिए। कहने का मतलब, ये मैंने क्या किया, पेज नंबर 6 पे वो दिखेगा भी और सिंक भी होगा। ये पेज नंबर 6 पे दिखेगा भी और सिंक भी होगा। और यहां से अगर किसी ने कम ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल पूरा मैंने 2000, इसमें 2015 आ रहा है, ओके, 2000 मान के चलिए 2016, पूरा 2016 आना चाहिए इसमें, या फिर 5 से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लाइसर में वैल्यूज है 18/5 2016 वाला, सेम इस पे भी आ जाएगा मेरा 18/5 2016 में। सिंक नहीं हुआ है क्या? एक सेकंड। सर ऊपर सिंक में शायद नहीं क्लिक किया था आपने। सिंक स्लाइसर्स, ठीक है, सिंक तो है। एग्जीक्यूटिव समरी पेज नंबर 6। क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या इनके बीच में? सिंक क्यों नहीं हो रहे हैं? ट्राई करते हैं हम लोग फिर से एक बार। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ वाला भी डिलीट हो जाएगा क्या? यहाँ वाला डिलीट नहीं हुआ है। इस स्लाइसर को मैं इस स्लाइसर को मैं सिंक करना चाह रहा हूँ पेज नंबर 6 वाले के साथ में। तो स्लाइसर अपीयर भी हो जाएगा और दिख, मतलब स्लाइसर सिंक भी हो रहा है और वो दिख भी रहा है, ठीक है। इसको चाहे तो अनचेक कर सकते हैं, इस वाले, ये वाला। इसमें ये हो जाएगा कि वो दिखेगा नहीं, बट वैसा ही वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, अब मैं कुछ चेंजेस करूंगा इसमें और एक्सपेक्ट करूंगा कि वहां भी चेंजेस आ जाए। बहुत ही छोटी वैल्यू कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू चेंज हुआ है क्या? यहाँ वैल्यू देख नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, ये 20K है, 20K से थोड़ा पहले वैल्यू है हमारे पास में, 15K और 20K के बीच में वैल्यू। यहाँ पे 6K पे है वैल्यू, वैल्यू सिंक नहीं हो रही है। क्या मिस हो रहा है? ये पहले देख लेते हैं ना। लगता है ना ये वाला पार्ट जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ऑन ऑल पेजेस वाला करके देखते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है मेरी उसमें। इसमें मान के चल लीजिए पूरा फिल्टर है हमारे पास में। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 2015 का डेटा नहीं चाहिए मुझे, तो ऑन दिस पेज के बजाय ना हम क्या करते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं ऑन ऑल पेजेस। ऑन ऑल पेजेस लगा देता हूँ मैं। 16 एंड 17। ठीक है, ओके। क्या पार्ट मिस हो गया मेरे से, ये मैंने सिर्फ इस पेज पे लगाया। अब क्योंकि एक फिल्टर दूसरे फिल्टर को ओवरराइट नहीं कर पा रहा है, तो ये 2015 और 16 वाला जो है, 16 और 17 वाला यहाँ पे डेटा है, बट इस पेज पे जो डेटा है वो 15 वाला भी है, इसलिए वो मैच नहीं कर पा रहा था मेरा। अब मान के चल लीजिए कि यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ 2015 का डेटा है, 15 का नहीं। ओके, 2015 कहाँ चला गया मेरा? ओके, नहीं हो रहा है। ये अपर वैल्यूज को तो रिस्पॉन्स कर रहा है। देखिए मैंने 2017 हटाया, एक साल कम हो गया। 2016 हटाया, तो देखिए 2015 का डेटा है। लेकिन अगर मैं 2017 रखता हूँ और 2016 रखता हूँ, 2015 नहीं रख रहा हूँ मैं, तो डेटा क्यों नहीं जा रहा है मेरा? इसमें एक सेकंड, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? बिटवीन बिटवीन ये भी ठीक है। आई थिंक उस
पर्टिकुलर विजुअल पे लग गया है फिल्टर कोई। एक और फिल्टर लगता है कहीं लग गया है। और इसमें हमने डेट में क्या ऑप्शन देखे ना, कुछ ऑप्शन हम और देख लेते हैं हम लोग। कहाँ गया ये, स्लाइसर में। ठीक है, स्लाइसर में आते हैं, स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ स्लाइसर सेटिंग में ना 2-3 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्रॉप डाउन, रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम। तो इसमें मान के चल लीजिए कि आपसे पूछता है कि चलो ठीक है 2017 में ये डेटा था, 2018 में डेटा था, और अभी मान के चल लीजिए कि 2019 चल रहा है और प्रीवियस मुझे सिर्फ 30 डेज का चाहिए। तो मैं बार बार कैलेंडर या फिर बार बार ये स्लाइसर नहीं रखा सकता हूँ, या मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मैं रिलेटिव डेट यहाँ पे डाल देता हूँ ऑप्शन, तो मैं लास्ट, ठीक है, लास्ट 30 डेज का डेटा देखना है मुझे, तो मैं लास्ट 30 यहाँ पे डेज, वीक्स, मंथ जो भी है, डेज का डेटा मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू 0 इसलिए हो गई है ना, क्योंकि लास्ट 30 डेज में ना इसने 2023 को इंक्लूड कर लिया है। बट मुझे पता है मेरे पास डेटा कहाँ तक का पड़ा हुआ है, मेरे पास डेटा 2017 तक का ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपका रिलेटिव डेटा है वहां पे, तो आप कर सकते हैं कि लास्ट 1 वीक का, 2 वीक का, क्या हो सकता है ना, लास्ट 10 वीक्स का डेटा मुझे चाहिए, तो लास्ट 10 हफ्ते का डेटा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। फिलहाल सब में ब्लैंक ही आएगा क्योंकि मेरे पास उस ईयर का डेटा ही नहीं है। फिर रिलेटिव डेट हम देख सकते हैं। इस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, शायद टाइल पे वर्क नहीं, बिटवीन 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 पे ही काम कर रहे थे मेरे ख्याल से। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं 2015 का वो नहीं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमने हटा दिया, हट गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे गए। अब मैं इसको सिंक करना चाहता हूं इसके साथ में। ठीक है, ये अभी तक क्या है क्यों नहीं, बाकी कहाँ रह गए, हाँ ठीक है। ये 15K से 20K के बीच का डेटा है, 2016 और 17 के बीच का। अब मैं चाहता हूं कि पेज नंबर 6 पे भी, ठीक है, 15 से 20K के बीच का डेटा आ गया। यहाँ पे हुआ ही है ना कि वो पुराना वाला फिल्टर ही लगा हुआ था, मुझे लगता है जैसे मैंने चेंज किया ना टाइल टाइल का टाइप, तो फिल्टर हट गया। ठीक है, ओवरलैप हो गया था मुझे लगता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेम, जैसे मैं अब ये सिर्फ 2017 का डेटा सिर्फ अगर रखना चाहूँ, ये सिर्फ 2017 का डेटा मेरे पास है, सब रिलेटिव चेंज हो गए हैं, हाँ रिलेटिव भी चेंज हो गए हैं। 5000 से 10,000 के बीच का डेटा मुझे दिख रहा है एक्सेसरीज का। यहाँ पे कहाँ का दिख रहा है मुझे, 15 से 20 के बीच का डेटा दिख रहा है। अब ये स्लाइसर को मैं यहाँ सिंक करना चाहता हूँ कि जैसे ये रिस्पॉन्स करे वैसे ही वहां वो रिस्पॉन्स करे। अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं सिंक स्लाइसर्स के। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, फिल्टर को छोटा कर देंगे, स्लाइसर को यहाँ पे एक्सपेंड करके पेज नंबर 6 पे। ठीक है, पेज नंबर 6 पे आ रहा है हमारे पास 8/1/2017 से डेटा 30/6/2017, 8/1/2017। अगर मैं इसको पूरा कर दूं, कितना, 1/1/2016। अब मैं ये सोच, अब मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि उस फिल्टर पे या उस पेज पे भी सेम फिल्टर आना चाहिए 1/1/2016 से। आ रहा है 1/1/2016 से, सिंक क्यों नहीं हो रहे हैं ये, क्या मिस हो रहा है। कुछ मिस हो रहा है मुझे लग रहा है, मेरा देखना पड़ेगा। सर वो एग्जीक्यूटिव समरी का चेक बॉक्स भी तो सिलेक्ट नहीं करना है ना, सिंक स्लाइसर में का। देखिए हम लोग को इसको सिंक करवाना है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्टेड है 4, 5, 6। वो एग्जीक्यूटिव समरी का तो चेक बॉक्स नहीं ओके, ये वाला टिक ना मेरे किया ख्याल है। से, हाँ ये मिस हो रहा है मुझे लगता है। यस, ये क्या कर रहे थे ना हम लोग, सिर्फ ये सिर्फ दिखा रहे थे वहां पे। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्प्ले हो रहा था, ये डिस्प्ले हो रहा है, ये भी सिंक हो जाएगा। ये चेक बॉक्स मेरा रह गया था मुझे लगता है। थैंक यू। देखिए अब 1/1/2016 से 30/9
24/9 तक ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा इसको एंड 30/6/2017 का है, 30/6/2017 हो गया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2017 का डेटा देखना चाहूँ, देखिए 5/1/2017 का डेटा सिमिलरली है क्या मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है। क्या मिस हो गया था हमारा ये वाला पार्ट मिस हो गया था, ये मैंने ये सिंक करना भूल गया था, मुझे लगा शायद इससे जितने भी फिल्टर्स होंगे सिंक हो जाएंगे, बट ठीक है सिंक। अब मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा पर्सन है इस फिल्टर के साथ सिंक में रहे पर उसको छेड़ नहीं पाए, डिस्टर्ब नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, हम इनविजिबल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन होगा क्या? नहीं, इसमें हाइड का ऑप्शन नहीं दिया है इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड इसको करवा सकते हैं। किस पेज पे? पेज नंबर 6 पे। यहाँ पे मैं इसको खाली हाइड करवा दे रहा हूँ, तो अफेक्ट तो होगा अभी भी, देखिए अफेक्ट होगा अभी भी, बट खाली वो फिल्टर वहां से गायब हो जाएगा। यहाँ पे फिल्टर जो था ना वो नहीं दिखा मुझे, स्लाइसर अब नहीं दिखेगा। यहाँ तक ठीक है सभी को? हाँ। कार्ड्स एंड केपीआई उतना नहीं है, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पार्ट है, इसको हम लोग कल कर लेंगे। यही इंपॉर्टेंट था कि स्लाइसर्स को कैसे सिंक करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड करते हैं।